नमस्ते, मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं पीएमजी डिपार्टमेंट से ग्रेटर नोएडा से। ये है हमारा वर्क मास्टर 105। मैं सभी भाइयों को इसके बारे में, इसके अंदर क्या क्या खासियत दी गई है, सभी डीलरों को, डीलर स्टाफ के लिए कुछ इसमें अलग से जो कुछ फीचर दिए गए हैं, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये हमारा वर्क मास्टर 105 106 एचपी का ट्रैक्टर है। इसके थोड़े नज़दीक लेके आएंगे। ये वीआईपी प्लेट है। यहाँ पर इसका पीटीओ एचपी देखेंगे तो 91.2 है। और सबसे बड़ी बात, जो एसएफसी की बात करेंगे तो 250 एसएफसी है इसका, यानी कि बहुत कम एसएफसी है, यानी कि डीजल की खपत बहुत कम है। आप छोटे से छोटे ट्रैक्टर में देखेंगे तो किसी का 255 280 तक जाता है, लेकिन इतना बड़ा ट्रैक्टर होने के बावजूद भी इसकी एसएफसी बहुत कम है। उसके बाद बात करेंगे हम फ्रंट बोनट की। ये सिंगल पीस बोनट है, यहाँ से लोग दबाएंगे इसको बहुत ये खुल जाएगा। उसके बाद देखेंगे एयर क्लीनर के बारे में। ये ऑटो क्लीन है। वैसे तो इसको साफ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैक्टर ऑटोमेटिक साफ करेगा। इसका कुछ ऐसा सिस्टम दिया गया है, यहाँ से एक पाइप उठा करके फैन के सामने दी गई है, यहाँ से वैक्यूम पैदा करता है। यहाँ से जो धूल मिट्टी इकट्ठी होती रहती है उसको ऑटोमेटिक वो साफ करता रहता है। यानी कि ड्राइवर या कस्टमर एयर क्लीनर को साफ करे या ना करे, ट्रैक्टर ऑटोमेटिक वो अपना काम करता रहेगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये इंटरकूलर दिया गया है, हवा को ठंडा करने के लिए इंटरकूलर दिया गया है। उसके बाद एसी का कंडेंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर फ्यूल डीजल को ठंडा करने वाला कूलर दिया गया है। उसके बाद इसके यहाँ देखेंगे ये वाला, ये ऑयल कूलर दिया गया है, यानी कि कूलिंग के मामले में हीटिंग, मतलब किसी भी तरह की ट्रैक्टर के साथ हीटिंग होने के कोई चांसेज नहीं है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक न्यूमैटिक रिवर्सेबल फैन की मोटर दी गई है। ये क्या काम करती है मैं बता देता हूँ। सभी डीलर भाई या स्टाफ जो जानते हैं, जॉन डीरे ट्रैक्टर आपने देखा होगा, उसमें फैन को उल्टा सुल्टा घुमाने के लिए एक लीवर दिया गया है। वो लीवर में क्या होता है कि जब कस्टमर को रेडिएटर के सामने से कचरा साफ करना होता है, वो लीवर को दबाता है। अब वो कितने आरपीएम पे दबा रहा है, कितने में नहीं दबा रहा है, तो उसमें वियर टियर के चांसेस ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, हम एक बार बटन दबाएंगे, ये अपना काम ऑटोमेटिक करेगा, रिवर्सेबल फैन को उल्टा घुमाएगा और उसका कचरा बाहर फेंक देगा। इसका फंक्शन केबिन के अंदर से दिखाएंगे कैसे काम करता है। अगर इंजन के बारे में बात करें, 4 सिलेंडर 16 वाल्व HPCR हाई प्रेशर कॉमन रेल। एक इसके अंदर टेपिट सेटिंग की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो एडजस्टर सेटिंग है। टेपिट अपने आप ऑटो एडजस्ट करता रहेगा। एक इसके अंदर DOC दिया गया है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटालाइज। इसमें होता क्या है कि पोल्यूशन की नॉर्म्स को देखते हुए अगर कहीं इसमें कोई डीजल का कच्चा धुआं आ गया तो ये पूर्णतः उस डीजल को जला करके मतलब गैस के रूप में बाहर निकाल देगा। उसके बाद देखेंगे फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी है वो 90 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एडब्ल्यू की 11 लीटर है, यानी 90 लीटर के साथ 11 लीटर एडब्ल्यू इसमें डाला जाता है। उसके बाद केबिन की बात करें तो आप अंदर जाइएगा सही, ये केबिन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा इसमें ये कोऑपरेटर अलग से सीट दी गई है ऑपरेटर के लिए। आप बैठिएगा। अब मैं इसके अंदर के फंक्शन, पहले मैं ट्रैक्टर का जो फीचर दिए गए हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, यानी कि जो 4 व्हील ड्राइव के लिए ऑपरेट करना है तो सिर्फ बटन से दबाना पड़ेगा, अपना 4 व्हील ड्राइव लागू हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हम 4 व्हील का बटन दबाएंगे तो यहाँ सिग्नल दे देगा, यहाँ पर दिखेगा आपको साइनेज कि 4 व्हील ड्राइव लग चुका है, और इसको हम बंद करेंगे तो 4 व्हील ड्राइव हट चुका है। इस एक फीचर के बारे में और बताना चाहूंगा, तो जैसे ही हम ब्रेक मारेंगे तो ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव में हो जाएगा, यानी कि ब्रेक की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत कम दूरी में आपका ब्रेक लग जाएगा। और जैसे हम ब्रेक छोड़ेंगे तो उसके बाद वैसे ही 2 व्हील ड्राइव में आ जाएगा। ये एक एडवांस फीचर दिया गया। स्टीयरिंग के लिए यहाँ पैर के नीचे यहाँ पर ये लीवर दिया गया है, ये देखेंगे, और उसके बाद ये
हम स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, या कहीं भी एडजस्ट करते हैं दबा करके, ये वाला। उसके बाद देखेंगे पावर स्टल। इसके अंदर पावर स्टल दिया गया है, किसी भी एक गियर में आगे पीछे जाने के लिए विदाउट क्लच दबाए हम पावर स्टल से, अगर हमने कोई गियर लगा दिया उसके बाद क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, पावर स्टल को आगे कीजिए, ट्रैक्टर आगे जाएगा, बिना क्लच दबाए पीछे करेंगे तो पीछे जाएगा। क्लच की बात करें तो ये वेट टाइप क्लच है, यानी कि तेल में डूबा हुआ क्लच है, इसका कोई वियर टियर नहीं है और लॉन्ग लाइफ है। ब्रेक की बात करेंगे तो ब्रेक हाइड्रोलिक एक्चुएटिक ब्रेक है, इसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो एक डिमांड थी कस्टमर की। उसके बाद सीट के बारे में बात करेंगे तो सीट इसका एयर प्रेशर से सीट ऊपर नीचे होता है। जैसे हम ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, अब देखिएगा ये सीट के बारे में देखेंगे तो सीट ये नीचे है अभी अगर यहाँ का लेवल देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये देखो ये हो गया बंद, और इसको जैसे मैं नीचे करूंगा तो ये डाउन आना शुरू हो जाएगा। ये एयर कंप्रेसर से होता है। उसके बाद अगर आगे पीछे सीट करना है तो यहाँ पर लीवर देगा, बहुत इजी है, इसको हम आगे पीछे ये कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम रिवर्सेबल फैन की। ये मैं एक बार बटन दबाऊंगा यहां से तो वो रिवर्सेबल फैन ऑटोमेटिक काम करेगा। मैं वहां से बटन दबाता हूं, आप वहां पे देखना वो पंखा उल्टा घूमना चालू कर देगा। हो रहा है, हो गया। ये यहाँ पे इसका रिवर्सल फैन का ये स्विच दिया गया है, ये लाइटों के लिए दिए गए हैं, ये पीछे वाला वाइपर के लिए दिया गया है। पीटीओ की बात करेंगे, पीटीओ भी बटन से, इलेक्ट्रॉनिक बटन है, इसको दबाए प्रेस करेंगे, उठाएंगे पीटीओ चालू, और इसको दबाएंगे पीटीओ बंद। इसमें हमारे को दो ऑप्शन मिलते हैं, 540 स्टैंडर्ड और 1000 आरपीएम पीटीओ वाले। ऑक्सिलरी वाल के लिए इसमें 3 ऑक्सिलरी वाल दिए गए हैं पीछे, वैसे बेलर को चलाने के लिए, पोटैटो प्लांटर चलाने के लिए, अलग अलग इंप्लीमेंट चलाने के लिए, और अलग अलग ऑक्सिलरी वाल के लिए अलग लीवर दिया गया है, ये वाले अलग अलग। गियर बॉक्स की बात करेंगे तो फ्यूली सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स है और 20+20 क्रीपर स्पीड, मतलब कि कोई भी ऐसा इंप्लीमेंट नहीं है जो मार्केट में आज की डेट में ये ट्रैक्टर चलाने में सक्षम नहीं है। सीट के अंदर हमने एक एडवांस फीचर दिया गया है, कोई भी पीटीओ से चलित इंप्लीमेंट जब चल रहा होता है, अगर ड्राइवर सीट से उठ जाता है तो विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर ट्रैक्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो सेफ्टी फीचर के लिए दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये पार्किंग ब्रेक है, इस पे ये पार्किंग को दबाएंगे, ये पार्किंग ब्रेक है। उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पर ये क्रीपर गियर है, यानी कि जो क्रीपर स्पीड लेनी है इसको ऊपर खींचेंगे, ये अभी नॉर्मल गियर बॉक्स हो जाएगा, और जब इसको ये वाला दबा के प्रेस करके जो पीछे ये क्रीपर गियर लग जाएगा। यहाँ पर लिफ्टोमेटिक बटन दिया गया, जो सभी जानते हैं लिफ्टोमेटिक बटन का क्या काम है, इसको दबाएंगे लिफ्ट उड़ जाएगी, इसको दबाएंगे लिफ्ट वहीं जाएगी जो आपने सेट किया हुआ है। उसके बाद देखेंगे हैंड एक्सीलेटर, हैंड एक्सीलेटर का यहाँ पर बिल्कुल इजी ये मूवमेंट दिया गया है, ये हैंड एक्सीलेटर है। ये मेन गियर लीवर है 1 2 3 4, ये हाई लो मीडियम गियर है। यहाँ पर पैर वाला एक्सीलेटर है ये वाला। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर ये 2 आरपीएम सेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, यानी कि कभी आप, मैं एक छोटे से इंप्लीमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे हम लेवलर, जो गोड़ी हिंदी भाषा में गोड़ी बोलते हैं, जाते हुए मिट्टी भर के लेके जाता है और आते हुए वो क्या करता है, खाली करके स्पीड से बैक लेके जाता है, तो बार बार रेस मतलब ज्यादा करना कम करना, तो यहाँ से हम 2 आरपीएम सेट कर सकते हैं। अब इसमें सेट करके दिखाऊंगा एक बार, वो कैसे सेट किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, अब मेरे को एक आरपीएम चाहिए 1500 और एक चाहिए 2000। अब मैंने पहले 1 नंबर दबाया, 1 नंबर दबा के मैं इसको 1500 सेट करता हूँ। मैं इसको 1500 सेट करता हूँ 1 नंबर पे, चलो 2000 कर दिया इसका, 1 नंबर पे कर दिया 2000। अब 2 नंबर पे करता हूँ मैं 1500,
अब मेरा आरपीएम सेट हो गया। अगर मेरे को 2000 आरपीएम करने हैं तो 2 नंबर दबा दूंगा मैं, सॉरी 1 नंबर दबा दूंगा, और मेरे को करना 1500 तो 2000 दबा दूंगा। ये 2 आरपीएम सेट हो गए मेरे। ये यहाँ को हो गया जी। अभी इसका मैं एसी का थोड़ा कंट्रोल दिखा देता हूँ। एसी के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो एसी हमारा मतलब आपने सुना होगा रोप्स, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि ट्रैक्टर कभी रोल हो जाता है, गलती से पलटी मार जाता है, तो हमारा एक कैनोपी जो लगी रहती है दूसरे ट्रैक्टरों में, वो ड्राइवर को कभी भी ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाने देता। लेकिन इसके अंदर वोप्स दिया गया है, यानी कि वॉल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि 4 पिलर के साथ है। इसके ऊपर भी अगर ऊपर से वजन पड़ जाए, कोई लोहे की चीज पड़ जाए तो ये टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत है। यहाँ भी सेफ्टी स्ट्रक्चर है। फिर ये 4 पिलर पे है। इसकी जो विजिबिलिटी है वो 316 डिग्री के, मतलब ड्राइवर को लगेगा नहीं मेरे को कहीं से भी दिख नहीं रहा, 316 डिग्री के पे एंगल पे ये डिजाइन की गई है। उसके बाद यहाँ पर एक म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। इसमें यहाँ पर आप ब्लूटूथ जोड़ करके कॉलिंग वगैरह, रेडियो, सभी फंक्शन इसके अंदर दिए गए हैं। आप इसके साथ म्यूजिक का पूरा आनंद ले सकते हैं। सामने वाले देखेंगे तो ये डार्क लाइट के लिए दिया गया है, और यहाँ पर इसका ये वापस छुटाने के लिए दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे भी है। बच्चों ने अंदर छोड़ दिया हो। यहाँ पे ये पकड़ने का है, यहाँ पर भी हम इसको लॉक कर सकते हैं इसको, और यहाँ से ये बिल्कुल बाहर का हवा लेने के लिए ये यहाँ से बाहर करने वाले हैं, ये वाला हैंडल, इसको हम खींचेंगे। एसी का पूरा कंट्रोल यहाँ से है। ये मतलब जैसे यहाँ से हम इसको करेंगे, ऑन हो गया। अब हमें कितना पंखे की स्पीड कितनी लेनी है, कितनी ठंड हमें करनी है, गर्म करना है या ठंडा करने के लिए कंट्रोल यहाँ पर ये सारा मतलब बहुत सारे इसके वो दिए गए हैं। और कूलिंग इतनी फास्ट, आप जस्ट जैसे आप ऑन करोगे उसी टाइम पे कूलिंग देना शुरू कर देगा। ठीक है जी, बाहर का दिखाते हैं। टायर के बारे में बात करेंगे तो इसका फ्रंट टायर है 12/4/24 का, और पीछे वाला टायर है 18/4/30 का। पीछे आइए। और सबसे सेफ ट्रैक्टर, अगर इसके हाइड्रोलिक के बारे में बात करेंगे तो इसकी हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 3500 केजी की है। हमारी कंपनी न्यू हॉलैंड पहले एक ऐसी सिलेंडर देती थी, लेकिन वर्क मास्टर में हमने दोनों साइड में असिस्टेंट रैम सिलेंडर दिए जो भारी से भारी इंप्लीमेंट उठाने में सक्षम है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है। पीटीओ में जब भी हम कोई इंप्लीमेंट लगाते हैं, जैसे हम पीटीओ छोड़ते हैं तो पीटीओ घूमना शुरू कर देती है। उसके बावजूद स्पीड से पीटीओ पीछे इंप्लीमेंट में झटका मारने के बहुत चांसेस रहते हैं। ये इसके अंदर सोक कर दिया गया है, यानी कि जो भी झटकाएगा ये पीटीओ अपने अंदर साइन कर लेगी और पीछे वियर टीयर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अगर इसके डिफरेंशियल के बारे में बात करेंगे तो इसका एपी साइक्लिक डिफरेंशियल दिया गया है स्टेट एक्सल के साथ। खेतों का असली मास्टर। उसके बावजूद यहाँ पर लोअर लिंक में आप देखेंगे, लोअर लिंक में यहाँ पर ये दिया गया, यानी जब ड्राइवर कोई इंप्लीमेंट जोड़ना चाहता है, ड्राइवर ने ट्रैक्टर यहाँ खड़ा कर दिया और अकेला ड्राइवर यहाँ जोड़ने के लिए जाएगा तो इसको दबा करके वो पिन को आगे पीछे कर सकता है, यानी कि सिंगल ड्राइवर इंप्लीमेंट को आसानी से जोड़ सकता है। ये यहाँ पर हुक की जगह अभी इसमें स्विंग ड्राइवर लगाया हुआ है बेलर एप्लीकेशन चलाने के लिए। तो ओवरऑल व्यू ये टेक्निकल जो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वाल है, ये तीनों अलग अलग मतलब 3 ऑक्सिलरी वाल दिए गए इसके अंदर 6 वाल के साथ, और इनका सेपरेट लीवर दिया गया है। ये भी आप